जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। आज आपको यह बताएंगे कि जहां हनुमान जी की पूजा होती है वहां इन शक्तियों का वास सदैव होता है। कौन सी शक्तियां है, कैसी शक्तियां? उन शक्तियों का वास जो कलयुग में प्रधान रूप के देवता के साथ चलती है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि क्योंकि कलयुग में जो अधिकतर टोना टोटका करा कराई लोग ओपरी पराई जो लोग किसी के प्रति गलत प्रकार के कार्य करते हैं, किसी की घर बांधने की कोशिश करते हैं, किसी का घर का नुकसान करने की कोशिश करते हैं, किसी भी प्रकार का किसी न तरह बंधन करते हैं, किसी का व्यापार बंधन करते हैं, किसी के घर में किसी भी प्रकार का तंत्र करने की कोशिश करते हैं, तो जिस घर में हनुमान जी की पूजा होती है वहां इन शक्तियों का वास जो है अपने आप होने लग जाता है। ये शक्तियां हनुमान जी को भगवान राम और माता सीता के द्वारा प्राप्त है। जैसा कि आपको पता है कि मेहंदीपुर बालाजी के अंदर तीन शक्तियां जो है सदैव रहती हैं। कौन सी? श्री भैरव बाबा जो कि कोतवाल कप्तान है, और उसके बाद कौन? श्री प्रेता सरकार और दीवान सरकार। यह शक्तियां श्री हनुमान जी महाराज के ये कलयुग में प्रधान रूप में है। और माँ काली की शक्तियां, माँ काली की शक्तियां बाबा की शक्तियों से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, क्योंकि माँ काली भी धरती पर जागृत देवी है। और आपको पता है वैष्णव शक्ति और बटुक भैरव की शक्ति और श्री प्रेता सरकार की शक्ति और प्रभु राम की कृपा और प्रभु राम की शक्ति जो कि श्री हरि हरि है। आपको पता है कि हनुमान जी के अंदर सभी शक्तियां जो है वास करती है। हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता वैसे नहीं कहा गया है। प्रभु श्री राम ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी वही जिम्मेदारी को वो पूर्ण करते हैं। हनुमान जी की सेवा करने से, हनुमान जी की पूजा करने से आपके घर में हर प्रकार का तंत्र, काली विद्याएं, काला साया स्तंभित होने लग जाता है। उस समय आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी चीज की कोई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिस घर में हनुमान चालीसा का दिव्य पाठ संकल्प लेकर करने लग जाता है जो व्यक्ति, उसके साथ अदृश्य रूप में ऐसी शक्तियां चलने लग जाती हैं जो उसको स्वयं को भी नहीं पता होता। कई बार उसे उन शक्तियों का उसे महसूस होता है, उसे ये लगता है कि कोई ना कोई शक्ति है जो मेरे साथ चल रही है। और जिस जगह आप यह पाठ करते हो और जिस जगह आप ये पूजा करते हो वहां तो वैसे ही कृपा होती है। आपको पता है हनुमान जी को रामदूत कहा गया है। अगर आपके घर में नित्य माँ दुर्गा की पूजा होती है, नित्य प्रभु श्री राम की पूजा होती है, श्री हरि की पूजा होती है, वहां पर हनुमान जी की कृपा अपने आप ही रहती है। क्योंकि साधु संत के तुम रखवारे, जो साधु संत है, साधु जिसके अंदर साधु भाव है, मान लो वो उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। धरती पर उनका यही कर्तव्य है, प्रधान रूप के देवता। इसीलिए कहा गया है जो भक्त सच्चे मन से अपने इष्ट आराध्य की पूजा या सेवा करते हैं, हनुमान जी उनकी रक्षा करते हैं अदृश्य रूप में। उनको पता नहीं होता हनुमान जी की शक्ति जो है कलयुग की प्रधान रूप की शक्ति है। और कलयुग में उनकी शक्ति जो है वही भक्त महसूस कर सकता है जिनके अंतर में अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति सेवा का भाव हो, अपने आप का समर्पण हो। जो भक्त सच्चे मन से अपने इष्ट आराध्य पर पूर्ण रूप से समर्पण हो जाता है, उनकी पूर्ण रूप से सेवा करता है। देखिए भक्ति के अंदर अपार शक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबसे पहली बात ये होती है जो भक्त सच्चे मन से अपने इष्ट आराध्य की सेवा करेगा, उनकी जो शक्तियां होती हैं वो उनका जो है परीक्षण भी करती हैं। उनके भक्त की परीक्षा भी होती है, पग पग पे परीक्षा होती है, हर समय परीक्षा होती है कि इसमें कितना सामर्थ्य है, कितना धैर्य है। अगर एक जगह आप माँ दुर्गा के आगे या हनुमान जी के आगे रो रहे हो, उन्हें पाने की एक प्रबल इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो भगवान दूसरी जगह आपको ये भी देखना चाहता है कि इसमें कितना धैर्य है, क्या मुझे पाने की इच्छा है? क्योंकि मैं तो एक ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं हर प्राणी में वास करता हूं, हर व्यक्ति में वास करता हूं। जो व्यक्ति मुझे सच्चे मन से समझता है, पहचानता है, अगर पहचानना सीख गया है, तो मेरी शक्तियां जो हैं उसके शरीर पर वास करने लग जाती है।
जो भक्त सच्चे मन से किसी दूसरे भक्त की समस्याओं को समझने लग जाता है, उसके ऊपर मेरी शक्तियां अपने आप ही वास करने लग जाती हैं। हनुमान जी कलयुग के प्रधान रूप के देवता हैं, इसमें कनिक भी असत्य नहीं है, क्योंकि इस बात को समझाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में बहुत सारी इस प्रकार की बातों का विश्लेषण किया गया है। कहा गया है, क्योंकि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। इस ये बातें कोई झूठ तो हो नहीं सकती, क्योंकि क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कलयुग में ही हनुमान चालीसा का दिव्य पाठ जो व्यक्ति सच्चे मन से करता है, हनुमान जी की अदृश्य रूप की कृपा, अदृश्य रूप की शक्ति जो है उसकी पग पग पर रक्षा करती है। और ये आगे भी रहेगा। जो भक्त सच्चे मन से लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा, उसकी परीक्षा तो होगी, लेकिन परीक्षा होने के बाद उज्जवल भी वही होगा, सफलता की सीढ़ी को भी वही प्राप्त करेगा। और कोई भी व्यक्ति उसके प्रति किसी भी अहंकार दृष्टि से देखता है, मान लीजिए अगर आपके प्रति कोई, अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, काफी लंबे समय से कर रहे हो, और कोई व्यक्ति अगर आपका बुरा करना चाहता है, किसी भी प्रकार से बुरा करना चाहता है, अनहित करना चाहता है, तो वो आपका अनहित कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा है, जिस दिन से आप प्रभु के प्रति समर्पण कर देते हो अपने आप को, उसी दिन से उनकी अदृश्य और रहस्यमय शक्तियां जो हैं आपके साथ चलने जाती हैं। कहा जाता है, जब हम पूजा करते हैं, ये शक्तियां जब हम भगवान से हमारा संपर्क होने लग जाता है, तब ये शक्तियों को हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा कलयुग में कर रहे हो, मान लो इस समय भी अगर आप कर रहे हो, तो लगातार करते रहिए। आपको पता नहीं है, हनुमान जी आपकी पग पग पर रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग के जागृत रूप के देवता उन्हें कहा गया है, कलयुग के प्रधान रूप के देवता उन्हें कहा गया है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।